मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ आप लोग सभी भी बाबा की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे जहाँ भी होंगे। आज फिर आप लोगों के सामने एक प्यारा सा अनुभव लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का जो अनुभव है मेरा, वो मेरे से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, मतलब ये जो है मेरे बेटे से रिलेटेड है। उसको किस तरीके से बाबा का दर्शन हुआ इनडायरेक्टली, तो ये है आपका बात है कि मुझे जब अभी तो 2.5 साल से ऊपर हो गए, मुझे जब मेरी बीमारी जो डिटेक्ट हुई, मेरा कीमो चल रहा था तो उसके एग्ज़ाम्स थे, उसको प्रिपरेशन करने थे एग्ज़ाम्स के। उसी बीच में मेरा डिटेक्ट हुआ था, कोविड के बीच में। तो जैसा कि आप लोग मेरे पुराने वीडियो देखें तो आपको पता है मैं इस बीमारी का बार बार नाम लेने नहीं चाहती। तो बाय द वे तो मेरा कीमो चल रहा था जब भी, तो घर का वो माहौल एक होता है ना, आप कितना भी पॉजिटिव हो तो आप वो बच्चों को कितना आप जाकर, मैं खुद ही बेड पे लेटी हूँ तो मैं कितना ही उसको पॉजिटिव दे सकूँ, फिर भी वो उस तरह का बच्चा नहीं है। वो अपने आप को बूस्ट करके रखता था, कभी भी सैड नहीं वैसा करके रहता था। अंदर से शो तो करता था अच्छा ही, तो ट्राई करता था अपने आप को बोल्ड दिखाने का, लेकिन कितना भी हो अंदर से तो फील होता ही है ना, बच्चा ही है सभी। तो क्या हुआ कि घर में जिस तरह से था तो कीमो चला, फिर उसके बाद एवरी 3rd वीक मुझे जाना ही होता था हॉस्पिटल, कीमो बंद होने के बाद भी। इवन अभी भी जा रही हूँ। तो इस परिस्थिति में क्या था ना, उसके एग्ज़ाम्स हैं, ये है, ये तो बीमारी है, एक दिन ठीक हो जाएगा जो भी है। तो उसका फ्यूचर तो मैं बर्बाद नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर में रहने के कारण जो मैं काम करती थी, बाहर का भी, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो फिर उसका पढ़ाई हैम्पर हो रहा था। उसको बार बार कुछ ना कुछ काम के लिए हम लोग उसको बुला लेते, और फिर माहौल भी इतना रहेगा नहीं, मदर को देख रहा है बीमार, तो मैं कितना भी पॉजिटिविटी दूँ, मन में तो फील आएगा ही। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उसको यहाँ पर भी, मैं तो बेंगलोर में रहती हूँ, तो यहाँ भी कोचिंग क्लासेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि यहाँ से दूर उसको शांति में, जहाँ पे इसको कुछ भी काम ना करना पड़े, अपना जाकर सिर्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करे। तो हमारे नेटिव प्लेस में जहाँ मेरे इन-लॉज़ रहते हैं, तो वहाँ उनके घर के पास में बहुत अच्छा कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है। तो वहाँ का ज्वाइन कराना सोचा हमने, और इसे नेटिव प्लेस भेज दिया था। तो जब वो नेटिव प्लेस गया, तो वहाँ जब उसने क्लासेस ज्वाइन कर लिया था, वो घर से, हमारे इन-लॉज़ के घर से बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो इवनिंग में क्लासेस होते थे 5 और 6 o'clock, जस्ट एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। तो वो उसको यहाँ से गए 1 वीक ही हुआ होगा, विद इन 10 डेज़ का बात है, लेकर चलो। तो वो क्लासेस करके लौट रहा था शाम में, तो क्या हुआ कि सडन एक डॉगी उसके आगे पीछे घूमने लगा। तो उसके पहले मैं एक बात बता दूं, इसको बोलने के पहले, सॉरी, कि जनरली मेरी क्या आदत है, मैं कई सालों से, मैं अगर घर से निकलती हूँ, मेरे आसपास कोई भी एनिमल हो या कुछ भी हो, तो मुझे जो भी वहाँ शॉप मिले या मेरे पास कुछ भी है, तो मैं हमेशा परचेस करके या खिला देती हूँ। मेरे आसपास मुझे कोशिश रहती है कि मैं बिस्किट्स हो, ब्रेड हो, कुछ भी दे देती हूँ जाकर। तो मेरा वो, मतलब कभी भी मेरे को बेचैनी होने लगता है कि मैं दे दूँ, ये कर दूँ, करना होने लगता है। बच्चे भी देखते हैं मेरे को वैसा करते हुए, तो हमेशा से बाबा ने भी देखा है कि मैं हमेशा से भी करती हूँ। तो उस दिन भी वैसे ही हुआ उसके साथ कि वो जब जा रहा था, तो एक डॉगी उसके आगे पीछे, मतलब उसको परेशान नहीं कर रहा था, जैसे वो कुछ चाह रहा हो उससे, तो बार बार उसके आगे पीछे उसको जाने नहीं दे रहा था। मतलब इरिटेट नहीं कर रहा था, बट उसको जैसे कुछ वो डॉगी बोल नहीं सकता, तो वो अपना, उनका तरीका अलग है, वो डिपेंड करता है हम कितना उसके भाव को समझ सकते हैं, राइट। तो वो उसके आगे पीछे ये कर रहा था, तो मेरा बेटा समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया, क्यों पीछे आ रहा, उसको जाने नहीं दे रहा है, आगे पीछे 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 चल रहा है एकदम साथ साथ। तो उसको समझ में ना आए कि उसके साथ क्यों हो रहा। घर से वो थोड़ा दूर पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे, बट घर से थोड़ा दूर पे ही था। तो सडन उसको एक देखे बूढ़े से, एक ओल्ड एज बोला कि उन्होंने, कि दादा ने बोला कि एज के होंगे, बूढ़े से, और वाइट ड्रेस पहने हुए थे, कुर्ता पजामा टाइप का, शायद, नॉट एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, तो वैसा पहने हुए थे। थोड़े उससे थोड़े कुछ दूरी पे थे, और उसने अचानक से उसका नज़र पड़ा मेरे बेटे का उनकी तरफ,
तो उन्होंने इशारा करके उसको बोला कि उसको कुछ खिलाओ। तो वो भी इशारा जब किए तो वो समझ गया। तो फिर वो क्या किया कि डॉगी वो उस वहाँ से कुछ दूरी पर शॉप था, तो वो फिर उधर चल के जाने लगा कि इसको कुछ बिस्किट या ब्रेड या कुछ भी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ख़रीद के इसको खिला दूँगा। तो जब उन्होंने डायरेक्शन दिया तो वो चला गया, तो गया उसके साथ में डॉगी भी गया उसके साथ पीछे पीछे, और वहाँ पर उसने ख़रीदा है। उसके बाद उसको दे दिया खाने के लिए, तो वो उसने डॉगी ने पूरा खा भी लिया। तो उसके बाद वो डॉगी उसके पीछे पीछे नहीं आया। तो ये कौन थे बताओ, आप बताओ, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि मैं किस तरीके से डॉगी या किसी को भी देती हूँ खाना, या मेरे में क्या है, किस तरीके से मैं फ़ील करती हूँ चीज़ें। और वो बच्चा भी देखता था, लेकिन वो सडन उसके साथ हुआ तो वो समझ नहीं पाएगा कि मैं तो अब इस चीज़ में हमेशा मुझे आदत है। वो पढ़ कर आ रहा है, उसका क्या मेंटल स्टेटस है वो नहीं समझ पाया। तो बाबा ने उसको कहीं ना कहीं ऐसे डायरेक्शन दिया, और बाबा ने उसका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका परीक्षा भी ले लिया कि तुम्हारी मदर तो करती है, तुम करोगे कि नहीं। शायद हो सकता है उसका मन, अगर कोई दूसरा बच्चा होता, उसका मूड नहीं होता तो नहीं करता, क्योंकि उसने देखा है घर में, उसको ग्रो किया है मैंने वैसे, तो उसके अंदर भी बहुत दया है। तो वो जाकर तुरंत, और बाबा वही परीक्षा ले रहे थे कि ये देता है कि नहीं देता है। अगर वो चाहता तो इग्नोर करके चला जा सकता था, डॉगी को मार देता, भगा देता, चला जाता। लेकिन बाबा का परीक्षा जो था, उसने समझा, जाकर बिस्किट खरीदी, और डॉगी भी उनके साथ गया। तो कहीं ना कहीं बाबा ही परीक्षा ले रहे थे। ऐसे कौन सा डॉगी है कि आप चलो शॉप में जाओ, वो वेट करेगा, खरीदो बिस्किट और खाएगा। और बाबा कौन ऐसे सडन, उस किसी को जानता नहीं है, सडन उसको इशारा करके बाबा ने ही उसको कहीं ना कहीं बताया। आप लोग क्या बोलोगे मैं नहीं जानती। अगर मैं एज ए डिवोटी, मुझे तो यही लगता है कि वो बाबा ही थे, जो मतलब तुरंत उसका जाने के साथ साथ उसका परीक्षा लिए कि हाँ तुम्हारी मदर करती है, और तुम्हारे में कौन सा भाव है वो चेक कर रहे थे, या चेक कर रहे थे, या क्या, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलेंगे इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं वो जो भी चेक किए बाबा, और बाबा ने डायरेक्शन दिया, और बाबा की परीक्षा में वो पास भी हो गया। तो ऐसे ही परीक्षा ये जो है, मैं क्या बोलूँ, मैं इसमें कुछ मेरे पास शब्द नहीं है कि चलो, मैं खुश थी कि चलो तुमने, उसने कम से कम बिस्किट या ब्रेड उसको खिला दिया, और मतलब जो डॉगी भूखा था वो उसके पास आ रहा था, उसने खिलाया। तो बाबा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के परीक्षा तो लेते ही हैं, चाहे खुद का हो, अपने डिवोटी का हो, चाहे डिवोटी के फैमिली का हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करते रहते हैं। तो ये बाबा का लीला था, जो मैं छोटा सा लीला था, मैं वही बताना चाह रही थी आप लोगों को। आप कमेंट करके आप भी बताओ कि आपको क्या लगता है कि बाबा ही थे ना, या क्या मैं कुछ गलत समझ रही हूँ। मुझे तो फीलिंग्स जैसे जिस दिन उसने मुझे पहली बारी बताया, जब भी मैं बोल दी कि बाबा थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, और चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम उसमें पास भी हो गए। तो और दिन इतनी बार वो गया है उसी रास्ते से, उसके बाद कभी नहीं हुआ उसके साथ ऐसा, जबकि उसने भर के अपने बैग में रख लिया था कि फिर कभी कोई मिलेगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन उसके बाद कोई वैसा उसके पास उस कंडीशन में नहीं हुआ। मिलते तो बहुत हैं डॉगी, लेकिन एक था उस दिन का अलग ही, एक सीन ही अलग था, वो जो सीन बाबा ने बनाया था। ठीक है, तो यही मेरा प्यारा सा छोटा सा अनुभव था, एक्सपीरियंस था, हमारे लाइफ का एक और एक्सपीरियंस मेरे पिटारे में से। और फिर आप लोग भी, मैं अब नेक्स्ट आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट थर्सडे, फिर से नए छोटे से प्यारे से बड़े से जो भी एक्सपीरियंस होंगे उसके साथ मिलती हूँ। आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हो सके तो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि लोगों के पास आगे जाए। और ये बाबा के जो भी मैंने लाइव एक्सपीरियंस बोलती हूँ, जो ये मैं ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत है, ये जो लाइव एक्सपीरियंस है, जो मैंने लाइफ में देखा है, सीखा है, हुआ है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, धीरे धीरे करके वो मैं बनाती जा रही हूँ। तो ये आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में, तभी वो लोग दूसरे भी देखेंगे तो उनका विश्वास भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट थर्सडे फिर से मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और ये भी बोलूँगी कि प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे पुराने वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस है, वो भी जाकर आप लोग देखिए प्लीज़। कष्ट निवारक मंत्र है, वो भी जाकर सुनिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा वो। और फिर नेक्स्ट वीक में थर्सडे मिलती हूँ, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम।